बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू हमारे जिस्म से खारिज होने वाले मादे हैं। आप जानते हैं कि कुदरत ने मेरे और आपके जिस्म के अंदर कई इस किस्म के मादे पैदा फरमाए हैं जिनका जिस्म से खारिज होना इंतहाई जरूरी होता है। अगर वो मादे मेरे और आपके जिस्म से खारिज नहीं होते तो उनका खुरूज बंद होने की वजह से मैं और आप इंतहाई ज्यादा बीमार हो सकते हैं। देखिए, सेहत कायम रखने के लिए ग़िज़ा का हुसूल निहायत अच्छी बात है। उम्दा ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ाएं, इस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। देखिए, ये ग़िज़ाएं मुझे और आपको तक़वियत देती हैं, हरारत देती हैं, हमारे जिस्म को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। लेकिन अगर यही चीजें हमारे जिस्म से खारिज ना हो तो हमारे अंदर बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। जैसे अगर पाखाना रुक जाए तो कब्ज, जिसे उम्मुल अमराज कहा जाता है, पेशाब रुक जाए तो यूरियन प्रॉब्लम, जो कि आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी टेंशन और पेन का सबब हो सकता है। इसी तरीके से पसीने का हमारे मसाम से, हमारे वजूद से खारिज होना। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो निज़ाम इस्तफराग, यानी कि जिस्म से खारिज होने का निज़ाम, जिसमें पेशाब, पाखाना, मनी, खूने हैज, पसीना और थूक वगैरह शामिल हैं, अगर ये रुक जाए, इनकी पैदाइश रुक जाए या इनका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा ये वजूद बहुत जल्द किसी बड़े मर्ज का शिकार हो जाता है और बहुत पेचीदा अमराज में हम घिर जाते हैं। जैसे पाखाने के रुकने से कब्ज का होना, पेशाब डिस्टर्ब होने से गुर्दे और दूसरी बीमारियों का लाहिक होना, खूने हैज के रुकने से औरतों के अंदर पेचीदा निस्वानी अमराज का जन्म लेना, मनी के रुकने से नौजवान आदमियों का यूं समझिए कि बांझ हो जाना, उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स का आ जाना जो कि बहुत बड़ी टेंशन और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हम आगे चलकर इन्हीं बातों को गुफ्तगू में लाएंगे। सबसे पहले नंबर पर है सेहतमंद पाखाना और सेहतमंद पेशाब। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू जिस पे हम डीपली बात करने वाले हैं वो है सेहतमंद पेशाब। देखिए, जर्दी माइल, सफेद, अगर पेशाब खुलकर आए और आपको पेशाब आने के बाद तबीयत में फरहत महसूस हो, आपके जिस्म से पेशाब के कतरे खारिज ना हो, दिन में 2 से 3 बार आए, रात को अगर एक बार पेशाब किया जाए तो दोबारा नमाज़े फजर तक हाजत महसूस ना हो, तो ये सब कुछ आपके सेहतमंद पेशाब की इलामत है। यानी कि आप पेशाब के हवाले से बिल्कुल सेहतमंद हैं। दोबारा सुन लीजिए, हमारे जिस्म से खारिज होने वाले मादों में से सबसे पहला मादा जिसे हमने आज मौजूए गुफ्तगू बनाया है वो है पेशाब। पेशाब भी सेहतमंद होता है। जी हां, अगर आपके वजूद से खारिज होने वाले पेशाब का रंग जर्दी माइल है, सफेद है या वो खुलकर आया है और पेशाब करने के बाद यानी पेशाब की फरागत के बाद आपकी तबीयत में, आपके वजूद में फरहत है, पेशाब के बाद कतरे खारिज नहीं हुए, दिन में 2
یا 3 دفعہ آیا ہے، یا پھر رات کو آپ کو اٹھ کر 1 دفعہ پیشاب کرنا پڑا ہے اور دوبارہ فجر تک آپ نہیں اٹھے، آپ کو رفع حاجت فیل نہیں ہوئی، تو آپ کا پیشاب صحت مند پیشاب ہے. آپ کو پیشاب کی، گردوں کی یا اسی طریقے سے کوئی اور پیشاب کی، یوریا کی بیماریاں نہیں ہیں. اس موضوع کو ہم آگے بھی چلائیں گے. آج ہمارا موضوع صرف اتنا ہی تھا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پیشاب کے امراض سے محفوظ رکھے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.